प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वर्ष 2024 की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और वर्ष 2024 के एग्ज़ाम में जो सबसे मुश्किल सवाल आपके सामने रहता है वो है कि हम लेटर कैसे लिखें। क्योंकि यह क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए होता है, 6 अंकों के लिए होता है और इतने सारे लेटर हम कैसे याद करें, कैसे नहीं करें, क्या करें। तो आप केवल आगे आने वाले 4 लेटर्स को जो है वो याद कर लीजिए। किसी भी 4 प्रकार के एक एक लेटर्स को आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी लेटर का आंसर जो है वो लिख पाएंगे। यह बात मैं कह रहा हूँ आपको वर्ष 2013 से लेकर के वर्ष 2023 तक के प्रश्नों को देख करके। तो कौन से वो प्रश्न हैं जो हमें याद कर लेने चाहिए, ये आपको यहाँ देखना है। तो सबसे पहला जो है हमें बिजनेस लेटर एक याद कर लेना है। बिजनेस लेटर का मतलब है कि हम किसी से किसी प्रकार का कोई ऑर्डर जो है वो देना चाहते हैं और उनसे किसी प्रकार की इंक्वायरी जो है वो करना चाहते हैं कि आप से हम इतना मांगना चाह रहे हैं, ये चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो ये जो एक लेटर आप याद कर लीजिए, कोई भी एक लेटर जो सप्लाई से संबंधित हो, कि हम एक ग्राहक के तौर पर किसी बड़ी संस्था से कोई सामान जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, कोई उनकी सेवाएं लेना चाह रहे हैं, तो हम उनसे कर रहे हैं पूछताछ, एक इंक्वायरी जो है या फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इसका एक लेटर हमें याद करना है। अभी रुकिए, मैं आपको 2013 से 2023 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को दिखा करके ये बात सिद्ध करूंगा कि ये लेटर क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें एक लेटर दूसरा जो है वो याद कर लेना है कंप्लेन का। कंप्लेन का मुख्यतया हमें 2 प्रकार के लेटर याद कर लेने चाहिए। एक जो है कलेक्टर के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रकार का, और लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कटौती और लाउड स्पीकर्स का लेटर हमें याद कर लेना चाहिए। इसके बाद म्युनिसिपल चेयरमैन जो होता है, यानी हमारे मोहल्ले के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी से संबंधित शिकायत के लिए हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को जो लेटर लिखते हैं, उस लेटर को हमें याद कर लेना चाहिए ताकि आप किसी भी लेटर को लिख सकें। इसके अगला लेटर जो है वो है कि किसी भी समाचार पत्र के एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, आप एडिटर को जो है अपने सुझाव उसको देते हैं। तो यानी समाचार के लिए, किसी भी न्यूज़पेपर के लिए एक लेटर जो है हमें याद कर लेना है ताकि हम उसे अपने सुझाव, अपनी बात कह सकें। और अंतिम जो चौथा लेटर है वो है जॉब के लिए लेटर। जॉब के लिए लेटर आप किसी भी एक लेटर को लर्न कर लीजिए, चाहे आप लेक्चरर का लर्न कर लीजिए, चाहे आप क्लर्क का लर्न कर लीजिए, आप उस लेटर को लिख पाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने कुल आपको 4 लेटर्स बताए हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। पहला लेटर, आप किसी भी चीज़ की सप्लाई करवाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की आप डिमांड करना चाहते हैं, तो आप इंक्वायरी, पूछताछ कर रहे हैं या फिर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सेकंड लेटर जो है, हम किसी भी प्रकार का, इसी को ले लेते हैं कि हम जॉब की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तीसरा, हम कंप्लेंट्स जो है वो करना चाहते हैं कलेक्टर या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और चौथा जो है वो यहाँ पर हमारा हो गया कि न्यूज़ के एडिटर को जो है हम जो है अपने सुझाव देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्षवार के कौन से प्रश्न आए थे, ताकि आप आसानी से सिर्फ 4 लेटर्स को लर्न करके सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर पाएंगे। सिर्फ आपको चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये लेटर है और इसमें लेक्चरर इन इंग्लिश का जो है वो पोस्ट निकली हुई थी और आपको क्लर्क के लिए लेटर आ गया, तो आपको अगर स्कूल में ही है तो आपको लेक्चरर की जगह पे क्लर्क लिखना है, इंग्लिश को हटा देना है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप ये जो इंग्लिश लेक्चरर है, टीचर है, इसकी जगह पर आपको क्लर्क लिखना है और उसके बाद आप का पूरा हूबहू सेम टू सेम लेटर जो है हो जाएगा। सिर्फ बीएड जो है आप टीचर्स के लिए हटा दें और क्लर्क का लेटर ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को चेंज किया है और उसको चेंज करते ही आपका पूरा लेटर सेम टू सेम यहाँ पर रह गया है।
मान लीजिए आपके यहाँ कलरक का लेटर आपने याद किया और टीचर का आ गया, तो आप जो है यहाँ पे जिस भी संस्था का नाम है उसका नाम लिख दीजिए और पोस्ट ऑफ ए टीचर यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कलरक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप टीचर लिख दीजिए और लास्ट में जो है बायोडाटा में आप जो है बीएड को ऐड कर दीजिए और आपका लेटर पूरा का पूरा सेम टू सेम वापस से चेंज हो जाएगा। अब हम वर्ष 2013 का प्रश्न देखते हैं कि इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है। तो यू आर अनूप living at 7 आदर्श नगर locality of Churu. You purchased a washing machine from a dealer. Write a letter for its replacement. यानी हमें जो है यहाँ पर कंप्लेन का एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है? कंप्लेन का लेटर लिखना है डीलर को। सेकंड देखते हैं इसके अथवा में क्या हुआ है, ये देखिए। राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद क्यूरिकुलम वाइटे इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। यानी लेक्चर की पोस्ट के लिए जो है वो आवेदन निकला था और हमें जो है उसके लिए आवेदन का रिप्लाई यहाँ पर देना है। ये किसी ने न्यूज़पेपर के अंदर एक विज्ञापन डाला हुआ है, तो ये तो हमें घुमाने के लिए है। सीधा सा इसका मतलब यही है कि कैरियर पॉइंट जो है वो एक संस्था है, जयपुर में है और उसके डायरेक्टर ने जो है एक विज्ञापन यहाँ पर दिया है। तो हमें एप्लीकेशन किसे लिखनी है? द डायरेक्टर को। अब इसे हम देखते हुए यहाँ पर चले रहे हैं। देखिए यही लेटर हमने बात करी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा द डायरेक्टर और स्कूल की जगह पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कैरियर पॉइंट और जयपुर। फॉर द पोस्ट ऑफ, तो हमारे क्वेश्चन में है लेक्चरर इन फिजिक्स, तो हमने लिख दिया लेक्चरर इन फिजिक्स। इसके बाद सेम टू सेम, दिस इज इन योर दिस एप्लीकेशन इज रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट विच अपीयर्ड इन, कौन से न्यूज़पेपर में दिया हुआ है? किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जो है वो नहीं है, तो हमने हमारी इच्छा से जो है वो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर रख दिया है। यही द टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट हम अब चेंज कर देंगे। रिगार्डिंग ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर की जगह है फिजिक्स लेक्चरर, जो भी वहाँ दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। पूरा का पूरा यहाँ तक का लेटर हमने सेम टू सेम लिखा। क्या शब्द चेंज किया हमने? लेक्चरर इन इंग्लिश की जगह वहाँ पर फिजिक्स कर दिया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया? फिजिक्स हो गया। बायोडाटा आपके पूरे के पूरे सेम रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये हमारा लेटर है पूरा का पूरा तैयार हो गया। ये हमारा 2013 का क्वेश्चन था, वो हमने सोल्व कर लिया। आगे चलते हैं हम 2013 सप्लीमेंट्री में। अब यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू, फिर से वही जॉब का लेटर जो है वो आया हुआ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखल उत्तराखंड रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश टीचर, कि भाई टीचर की ज़रूरत है, वो भी इंग्लिश के टीचर की ज़रूरत है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश से बीएड हैं आप सब, तो एप्लीकेशन वही सेम टू सेम एप्लीकेशन जो 2013 में आई थी वही 2013 सप्लीमेंट्री में है। सिर्फ आप जो है यही चीज़ लिखेंगे। प्रिंसिपल जो स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये लिख देंगे और उसके बाद टीचर इंग्लिश का है तो आप ये इंग्लिश की पहले से दी हुई है तो हम इसे लिख देंगे। ये हमारा लेटर एक याद किया था। 2013 का हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, 2013 सप्लीमेंट्री का हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं 2014 के लेटर के लिए। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यू वांट टू परचेज फर्नीचर, राइट ए लेटर टू मैसेज शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। तो अभी हमने बात कही थी कि आपको जो है वो जॉब लेटर के साथ साथ याद कर लेना है कि किसी भी प्रकार का ऑर्डर जो है हम जो है प्लेस करने वाले हैं तो उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमको एक लेटर याद करना है कि स्कूल के मैटर के लिए सप्लाई हमें कौन सी चाहिए, क्या चाहिए। तो एक लेटर हमें ये याद करना है और
स्पोर्ट्स मटेरियल अगर यहाँ पर दिया हुआ है या फिर फर्नीचर दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ उस स्पोर्ट्स मटेरियल की जगह पर आपको फर्नीचर यूज़ करना है और लेटर हमारा सेम टू सेम वही रह जाएगा। जैसे यहाँ पर है सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर स्कूल, स्पोर्ट्स मटेरियल की जगह आ जाएगा फर्नीचर की स्कूल। और यही है ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स, तो फर्नीचर फॉर आवर स्कूल। आप जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स वर्ड आया हुआ है वहाँ पर आप जो है फर्नीचर यूज कर दें। और ये जो स्पोर्ट्स का सामान है इसकी जगह चेयर, टेबल, बेंचेज, बोर्ड, आप ये आइटम लिख दें जो भी आपको लर्न रह सकता है, और हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। यानी हमें सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स चेंज करने हैं एक लेटर को याद करने के बाद, और वो लेटर हम लिख पाएंगे। 2015 के अंदर चलते हैं हम। तो 2015 के अंदर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक, आपको एक कलरक के पोस्ट की वैकेंसी निकली है। तो हम फिर से वहीं चलते हैं जॉब एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए, जॉब एप्लीकेशन जो है कलरक की है, तो वहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम यही इस्तेमाल कर लेंगे कि किसी भी प्रिंसिपल स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ ए कलरक। यहाँ पे कलरक आ गया, यहाँ पे हमने कलरक कर दिया और पूरा का पूरा सेम लिख दिया, सिर्फ बीएड को डिलीट कर दिया क्योंकि बीएड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पूरा का पूरा सेम रह जाएगा। आपको सिर्फ एक लेटर लर्न करना है जॉब के लिए और पूरा लेटर हमारा हो गया है। 2016 के अंदर जो है फिर से वो आ गया कि राइट एन एप्लीकेशन न्यूज़पेपर, राइट ए लेटर टू मैसर्स जैन ट्रेडर्स आगरा रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर यू ब्रॉट। अभी हमने देखा था कि एक वॉशिंग मशीन जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए आया हुआ था, और दूसरा जो है यहाँ पर आ गया हमारे पास में इसके रिप्लेसमेंट के लिए। तो हमें लेटर जो लर्न करना है वो है कंप्लेन का, कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई है और इसको आप रिप्लेस करने का श्रम यहाँ पर करवाएं। तो यही है, एक ही लेटर हमें याद करना, इसी प्रकार का याद करना है। बस आपको चेंज यहाँ पर कर देना है कि वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई है और आप उसे जो है क्या कराना चाहते हो, रिप्लेस कराना चाहते हो। तो कंप्लेन का लेटर जो है वो हमें यहाँ पर लिखते हुए अगले को बताना है कि आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब है और आप इसे सही कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लेन का है। यू आर राघव, रेजिडेंट ऑफ 282 वस्त्रपुरम म्यूजियम रोड, सवाई माधोपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू डेप्यूटी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड रोड इन सैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। जैसे हमने बात करी थी कि हम कंप्लेन का लेटर लिखेंगे, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लेटर देखा कि कलेक्टर को हमने लेटर लिखा, तो इस वाले क्वेश्चन में जो है हमें लिखना है द डेप्यूटी कमिश्नर, और द डेप्यूटी कमिश्नर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। कंप्लेन, तो कंप्लेन हम कर रहे हैं किस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट द बैड रोड एंड इन सैनिटरी कंडीशंस कंप्लेंट्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, अब यहाँ पर हमें वो लिखना है, आपका ये जो कंप्लेन है वो शिकायत है वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। और उसके बाद थोड़ा सा आप लेटर के अंदर मेंशन कर दें कि यह जो है लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, और पूरा का पूरा नीचे का लेटर सेम टू सेम, ऊपर सेम टू सेम आपको इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए, यू आर सुरेश या मालती, राइट एन एप्लीकेशन बाय डाटा एट मैनेजर, इसको लिखना है, कैशियर की पोस्ट के लिए लिखना है। तो देखिए, मैनेजर को लेटर लिखना है और आईसीआईसीआई बैंक अजमेर को लिखना है। तो पोस्ट के लिए जो जॉब लेटर हमने लर्न किया है वो यहाँ पे हमें काम आ जाएगा। प्रिंसिपल की जगह मैनेजर हो गया, यहाँ पर बैंक का नाम हो गया, पोस्ट ऑफ कैशियर हो गया, यहाँ पर कैशियर हमारा हो गया, और ये हमारा बायोडाटा हो गया, और
बीएड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हमारा हूबहू लेटर पूरा का पूरा लिखा जा सकता है। फिर 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, वो है प्रिंसिपल परचेज करना है हमें फर्नीचर, तो मैसर सोलंकी ट्रेडर्स आनंदपुरी को सप्लाई गुड क्वालिटी फर्नीचर की जो है वो सप्लाई के लिए लेटर लिखना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सप्लाईज के जो लेटर हैं वो आप मांग रहे हैं, तो ये आ गया। वही स्पोर्ट्स मटेरियल हो, फर्नीचर हो, 2 बार फर्नीचर का आ गया, 1 बार स्पोर्ट्स मटेरियल का आ गया, बार बार यही सेम क्वेश्चन है, बस हमें चेंज करना है। स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का सामान लिखना है, और फर्नीचर का है तो टेबल चेयर कुर्सी ये लिखना है। सिर्फ ऊपर का जो मेसर्स हैं इसको नाम चेंज कर देना है, हमारा हूबहू लेटर सेम टा सेम रह जाएगा। 3 वर्ड इस्तेमाल करके अलग हम लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, फिर से देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनर को जो है फिर से आ गया, गंदगी की स्थिति के बारे में आ गया। पहले आया था कि हमारी सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, सड़क खराब है, इसके लिए लेटर था, और अब आ गया हमारे यहाँ पर कि गंदगी की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के शिकायत का एक लेटर लर्न करने से हम दूसरे सभी क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2020 सप्लीमेंट्री में। तो 2020 सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया फिर से वही है कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, इस स्कूल में हैं और गेम्स आइटम खरीदना चाहते हैं। तो ये तो है संस्था का नाम, ये है संस्था का एड्रेस, और इससे हम जो है खरीदना चाहते हैं गेम्स के आइटम, स्पोर्ट्स आइटम। तो ये जो स्पोर्ट्स आइटम जो हैं ये इसका लेटर अभी हमने देखा था कि सप्लाई के लिए लेटर, ऑफिशियल लेटर जो है हमें लिखना है, यही वो सेम लेटर स्पोर्ट्स का। तो 2 बार स्पोर्ट्स का आ गया है, हमारे बार बार स्पोर्ट्स का सप्लाई का पूछा जा रहा है। इसके बाद में देखिए जॉब का लेटर आ गया 2020 में, यू आर रेहाना रहीम और राइट लेटर टू सीईओ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत को लिखना है। आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कर रहे हैं। आपको चेंज क्या लाना है जॉब वाले लेटर के अंदर कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो है वो बीटेक वगैरह आप शो कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, लेकिन बीएड को आप हटा दीजिए। तो पोस्ट ऑफ यहाँ पर उसके मैनेजर का नाम आ गया, यहाँ पर संस्था का नाम आ गया, और इंजीनियर जो भी पोस्ट ऑफ इंजीनियर है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आपने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ये सारा लिखते हुए आपको बीएड की जगह बीटेक लिखना है, इंजीनियर बीटेक है तो बीटेक लिख दीजिए, लर्न कर लीजिए, और नहीं है तो भी ये चलने लायक रहता है। उसके बाद हमारा लेटर जो है वो है 2021 से, 2021 की जो एग्ज़ाम है उससे लेटर आया है हमारे यहाँ पर। तो देखिए कि आप जो है हमें लेटर पूछा गया है, राइट लेटर टू सेल्स मैनेजर इंडिया पब्लिशिंग हाउस से, और उनको लेटर किस बारे में लिखना है, बुक्स की सप्लाई मांगनी है। तो हमें बुक्स के लिए ऑर्डर लिखना है, तो वही सेम टू सेम लेटर फिर से आ गया। यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल है तो हमें बुक लिखना है, ये बुक का लेटर हमें वापस से हो जाएगा हमारा। ये है वर्ष 2022 का हमारा पेपर। तो वर्ष 2022 के पेपर में इन्होंने यहाँ पर पूछा था एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट नोटिस हमको यहाँ पर लिखवाया गया था, रिपोर्ट पूछ ली गई थी, यहाँ पर लेटर नहीं पूछ करके 2022 में रिपोर्ट पूछी गई थी। और लास्ट 2023 का जो हमारा लेटर है उसके अंदर हमसे पूछी गई थी एक क्लर्क की जॉब के लिए, पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। तो जॉब के लिए लेटर जो है यहाँ पर 2023 में हमसे पूछी गई थी ये लर्न। तो कुल मिलाकर के जहाँ तक हम देख पाए हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें लेटर जो है वो आया है जॉब्स के लिए। तो जॉब यहाँ पर सामान्यतया जो पूछी गई है क्लर्क के लिए है, फिर आई थी कैशियर के लिए, और थर्ड जो है वो पूछी गई थी टीचर के लिए।
तो ये 3 एप्लीकेशन है, अगर आप एक लेटर याद कर लेते हैं जॉब का तो ये सारे लिख पाएंगे। दूसरा जो है वो कंप्लेंट्स के लिए लेटर लिख पूछा गया है, तो कंप्लेंट्स किसको है, एक तो कलेक्टर को कंप्लेन की गई है, दूसरा म्युनिसिपल कमिश्नर या म्युनिसिपल चेयरमैन को यानी नगर पालिका के अध्यक्ष को शिकायत की गई है, या तो गंदगी की शिकायत है या सड़क जो है वो टूटी हुई है। कलेक्टर को शिकायत जो है वो लाउड स्पीकर की है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की शिकायत है। दूसरा लेटर हो गया कलेक्टर और म्युनिसिपल को, आप एक इस जॉब लेटर को याद कर लीजिए। तीसरा जो है वो लेटर आमतौर पर पूछा जाने वाला लेटर है कि आपको सप्लाई चाहिए, आपको नीड है किसी भी प्रकार के, तो कौन सा सामान मांगा गया है, इसमें ज़्यादातर बुक्स का है, फर्नीचर का है और स्पोर्ट्स आइटम का है। आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, बुक्स है या फर्नीचर है या स्पोर्ट्स आइटम है। तो ये 3 लेटर्स जो हैं, और चौथा बहुत ही कम जो पूछा गया था वो था रिप्लेसमेंट का, कि आपने कोई आइटम जैसे कि वॉशिंग मशीन है, आपका कंप्यूटर है, या कोई और आइटम आपने परचेज किया था और वो आइटम खराब हो गया है तो उसको रिप्लेस करवाना है। तो कुल मिलाकर के मेरा जहाँ तक अनुभव है 15 वर्षों का एक अध्यापक के रूप में, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक जॉब लेटर याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि क्लर्क में सिर्फ आप एजुकेशन जो है आपकी क्वालिफिकेशन में आप बीएड वगैरह ना लिखें। टीचर या लेक्चरर का आता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ उसमें बीएड लिखें, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आता है तो आप उसके अंदर बीएड की जगह बीटेक लिख दें, और आपका लेटर पूरा एक लेटर से आप पूरा का पूरा 3 वर्ड चेंज करके बना पाएंगे। दूसरा कंप्लेन का लेटर आएगा तो आप एक कलेक्टर का और एक म्युनिसिपल चेयरमैन का दोनों का अलग अलग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये दोनों लेटर याद कर लें, किसी भी एक विषय पे याद कर लें, सिर्फ वो लाइन आपको चेंज करनी है कि लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है तो लाउड स्पीकर की शिकायत है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी की वो लाइन लिख दें, बस वो लाइन आप चेंज कर दें जो लाइन पूछी गई है। तीसरी, आप किसी भी मेसर्स से या प्रोपराइटर से आप सामान खरीदना चाहते हैं बड़ी संस्था से, तो उसमें सप्लाई आप मांग रहे हैं तो आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि हमको ये चाहिए, आप कैसे कैसे दोगे, क्या क्या पैसे लोगे। तो बुक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स आइटम का जो है यहाँ पर है। और चौथा जो लेटर है वो रिप्लेसमेंट का है कि आपकी ये चीज़ खराब हो गई है और आप इसे रिप्लेस करें। अगर आप ये 4 लेटर्स को अच्छी तरीके से आप एक एक लेटर इनका याद कर लेते हैं और तरीके को समझ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाने वाला है। अब आपको ये 4 लेटर अगर आपके पास नहीं है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करें। एप्लीकेशन है आरबीएससी क्वेश्चन बैंक जो आपने डाउनलोड कर रखी होगी, या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं आरबीएससी क्वेश्चन बैंक, जो सबसे टॉप पर आएगी। उस क्वेश्चन बैंक ऐप को आप डाउनलोड करें और इसके अंदर आप जब क्लास 12 के अंदर मिशन 100 क्वेश्चन बैंक 2024 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिशन 100 2024 के अंदर आपको देखने को मिलेगी ये लेटर्स सारे के सारे वहाँ पर दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको आवश्यकता हो तो आप मैसेज में कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे और हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा और आप दूसरे सभी प्रकार के प्रश्नों के इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट, कौन सा नोटिस आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।